Hello everyone. Till last video we have discussed distance formula and section formula. Now we will be discussing coordinates of some point. So let's get into the topic. Let A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3 are three vertices of any triangle ABC. Then पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी तीन वर्टिसेस है एक ट्रायंगल ए बी सी का। ट्रायंगल में सबसे पहला पॉइंट आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? द सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एंड ऑपोजिट वर्टिसेस। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। इस सेंट्रॉइड के डेफिनेशन में एक वर्ड आता है मीडियन। तो पहले मीडियन क्या होता है वो समझते हैं। तो मीडियन एक लाइन होता है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एंड ऑपोजिट वर्टिसेस। अब हमारे पास यहाँ पे जो फिगर है ए बी सी, इसमें अगर हम बी सी लाइन को ले लें तो बी सी लाइन का मिड पॉइंट है डी, और डी और ए को जो लाइन जॉइन करेगा उस लाइन को हम कहेंगे कि वो मीडियन है। तो यहाँ इस डायग्राम में ए डी एक मीडियन है, सी एफ एक मीडियन है, बी ई एक मीडियन है। तो ये तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। अब सेंट्रॉइड की एक खास बात होता है कि वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। यहाँ x1 x2 x3 और y1 y2 y3 ट्रायंगल ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स है। सेंट्रॉइड के बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इन सेंटर। तो द incenter is the point of intersection of internal bisectors of the angle of a triangle, or it is the center of the circle touching all the sides of the triangle. incenter का दो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले डेफिनेशन के हिसाब से incenter वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर्स आगे मीट करें। पहले एक ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेते हैं जिसका वर्टिसेस है ए बी और सी, कोऑर्डिनेट्स x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3, y3। एंगल ए बी सी का इंटरनल बाइसेक्टर है लाइन बी ई, एंगल ए सी बी का इंटरनल बाइसेक्टर है लाइन सी एफ, और एंगल बी ए सी का इंटरनल बाइसेक्टर है लाइन ए डी। ये तीनों इंटरनल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। इसी पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर और उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इस इन सेंटर को हम सेंटर मान लें और कंपास का एक पॉइंट यहाँ रख के और दूसरा पॉइंट किसी भी साइड को टच कराएं और उससे, तो वो जो सर्कल बनेगा वो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा। तो सेकंड डेफिनेशन हमारा वही है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको ये पता होगा कि एंगल ए के अपोजिट वाले साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला होता है ए x1 + b x2 + c x3 बाई a + b + c, a y1 + b y2 + c y3 बाई a + b + c, वेयर a b c आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर के बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है सर्कम सेंटर। तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर में हम क्या करते थे कि जहाँ इन सेंटर वो पॉइंट होता था जहाँ पे एंगल्स के इंटरनल बाइसेक्टर मीट करते थे। सर्कम सेंटर वो पॉइंट होगा जहाँ पे ट्रायंगल्स के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा। एग्जाम्पल के लिए ये ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है, बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला लाइन है, और ए सी साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला लाइन है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ ओ पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो इस ओ पॉइंट को हम कहेंगे कि वो सर्कम सेंटर है। अब सर्कम सेंटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि सर्कम सेंटर में हम कंपास का एक पॉइंट रख दें और किसी भी एक वर्टेक्स पे उसका दूसरा पॉइंट रख के हम सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल ए बी और सी तीनों पॉइंट को टच करते हुए पास करेगा। एक छोटा सा नोट है इसमें कि इफ़ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड देन ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड।
अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया हुआ तो उस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होगा जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल ए बी सी में 90 डिग्री बी पॉइंट पे बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बी होगा। इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ए पे बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ए होगा। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री सी पे बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री सी पे बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर सी होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल देन सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कोइंसाइड। कि ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल दिया हुआ है तो उस ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ये सब एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। तो सिंपली हम सेंट्रॉइड फाइंड कर लेंगे और वही सेंट्रॉइड पॉइंट हमारा इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर भी होगा। सेकंड पॉइंट, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड and circumcenter are always collinear and centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। इस पॉइंट के हिसाब से ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर और सेंट्रॉइड ये तीनों कोलिनियर होता है। कोलिनियर का मतलब कि सेम पॉइंट पे लाई करेगा। ये हमारा ऑर्थोसेंटर, यह है सेंट्रॉइड और यह है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा और जो सेंट्रॉइड होगा वो इन दोनों पॉइंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये चारों पॉइंट एक लाइन में लाई करेंगे, मतलब कोलिनियर होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, जब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। इससे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते होंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फार्मूले से या फिर हेरोन्स फार्मूले से, लेकिन अब एक डिटर्मिनेंट फार्मूला होता है जिससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल तुरंत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ या मॉड ऑफ हाफ इंटू मॉड ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 और फिर 1, 1, 1। इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे तो देखिए, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का तरीका है, हाफ को सबसे पहले एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट लिखने के बाद पहला रो और पहला कॉलम ढक देंगे। ढकने के बाद जो चार एलिमेंट बचे उन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो y2 इंटू 1 y2 माइनस y3 इंटू 1 y3, तो आ जाएगा पहला टर्म x1 इंटू y2 माइनस y3। सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे हमेशा माइनस साइन रहेगा, माइनस ऑफ y1। उसके बाद ब्रैकेट में y1 वाला कॉलम और y1 का रो ये दोनों ढक देंगे। ढकने के बाद हमारे पास बचता है x2, x3, 1 और 1। फिर से सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो x2 इंटू 1 x2 माइनस x3 इंटू 1 x3। फिर थर्ड के लिए +1, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो वापस से ढक देंगे। तो जो बचा x2 इंटू y3 माइनस ऑफ x3 इंटू y2। एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं। हाफ एज इट इज रहेगा, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट का रो और फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम ढक देंगे। जो बचा उनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y2 इंटू 1 y1 सॉरी y2 इंटू 1 y2 माइनस ऑफ y3 इंटू 1 y3। तो आगे हमारे पास पहला टर्म x1 इंटू y2 माइनस y3। सेकेंड टर्म हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो माइनस y1 इंटू सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को ढक देंगे। तो x2 इंटू 1 x2 माइनस ऑफ x3 इंटू 1 x माइनस x3। थर्ड वाले टर्म पॉजिटिव में ही रहेगा, तो +1 इंटू थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो वापस से ढक देंगे। तो जो बचा उसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x2 इंटू y3 माइनस ऑफ x3 इंटू y2। तो ये तरीका हुआ हमारा एक्सपैंड करने का। अब इसमें अगर कोई वैल्यू दिया हुआ होगा ट्रायंगल ये कोऑर्डिनेट की जगह पे, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा।
दो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 1,2, 4,-6 एंड 3,5 देन इट्स एरिया इज। अभी जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला पढ़े उसी फार्मूला पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो मान लेते हैं a 1,2 हमारा x1 y1 है, b 4,-6 x2 y2 है और c 3,5 हमारा x3 y3 है। तो फार्मूला के हिसाब से ट्रायंगल का फार्मूला था हाफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप x1 x2 x3 की जगह पर यहाँ पे वैल्यूज़ डाल के डायरेक्ट ही आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला पहले इसको हम एक्सपैंड किए और फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले यहाँ पर हम एक चीज़ मिस कर दिए, ये वाला फार्मूला हमेशा मॉड फंक्शन के अंदर रहेगा। ये वाला मॉड फंक्शन है हमारा और इसके अंदर वाला ये डिटर्मिनेंट है। जो मॉड फंक्शन का काम क्या है, ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। अब वैल्यूज डालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है वैल्यू -25/2। इसमें मॉड लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट ए divides the join of points -5,1 and 3,5 in the ratio k:1 and coordinates of point B and C are 1,5 and 7,-2 respectively. If the area of triangle ABC be 2 units, then k equals। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में दो पॉइंट्स हैं -5 और 1 और 3,5। इनको एक तीसरा पॉइंट है ए डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में। तो पहले हम यहाँ पे ए फाइंड करेंगे। फिर जब हमारे पास ए आ जाएगा तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के उसको हम 2 से इक्वेट करेंगे।